बता सकते मैडम। नहीं, क्योंकि आप भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आपके यहाँ से ये समस्या सामने है। बरशोभा हाई स्कूल है जो कि आपके अंतर्गत आता है। मुझको बताया वहाँ के प्रिंसिपल ने, तो मैंने 1-2 बार देखा उसको, तो वहाँ काम बहुत धीमी गति से चलता है। वहाँ लेबर भर रहती है, न तो कोई ठेकेदार रहता है, न वो कंपनी वाले जो ठेका लिए वो रहते हैं, कोई रहता नहीं है। किससे बात करें? हमने सीओ साहब को, डीओ साहब को इस बात से अवगत कराया। लेकिन क्या सीओ और डीओ साहब जब समस्या से उन्हें अवगत कराया गया तो क्या वो निरीक्षण करने पहुंचे या जायजा लेने पहुंचे वहां? मैडम मैं नहीं बता सकता इस संबंध में। लेकिन आपकी तो जिम्मेदारी होती है, आप ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों के स्कूल के बारे में आप जो देख रेख हैं आप वो करें, क्योंकि देखा जाए तो बच्चों के भविष्य का सवाल है ये, और उनकी शिक्षा के साथ एक तरफ से देखा जाए तो खिलवाड़ हो रहा है। आपको भी पता है कि 300 बच्चे हैं जो कि सिर्फ 5 कमरों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। शिक्षा अधिकारी हम हैं, लेकिन ना तो हमें कोई निरीक्षण का पैसा मिलता है, न कोई गाड़ी की व्यवस्था है। हम केवल आहरण अधिकारी हैं। बाकी अब जोड़ा जा रहा है कि आप देखिए, आपका विकास कर लें। हम मैडम कहाँ तक दौड़ें? अब पैसे लगा करके ना हमें 1 रुपए टीएडीए मिलता है, ना ही कोई गाड़ी मिलती है हमें, ना ही निरीक्षण का कोई हमें बजट मिलता है। फिर भी हम बीच बीच में किसी की बाइक से चले गए, किसी के साथ में चले गए, बस इतना ही करते हैं। अब ज्यादा हम मैडम कहाँ से देख सकते हैं? कोई इस बात को ध्यान में नहीं लेता है। हमारी ड्यूटी परीक्षा में लगा दी, हमारे निरीक्षण में लगा दे। न तो हमारे पास कोई बजट है, न कोई गाड़ी है, कोई सुविधा नहीं है। नाम भर के हैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी। राम कुमार जी, कहना ये आपका है कि आपने शिकायत की है अभी डीओ और सीओ से, और उन्होंने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है? नहीं मैडम, उसमें एक बैठक में सीओ साहब ने पीआईयू को बुला करके कहा है, उनका जो आदमी रहता है पीआईयू का, उनसे कहा कि ये बिल्डिंग का काम जल्दी पूरा करवाएं। हाँ, ये कब ये बैठक हुई थी? मैडम एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, मुझे लगता है फिर भी 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 6 महीने पहले? नहीं, ऐसे 1-1.5 महीना पहले। 1-1.5 महीने पहले, जबकि देखा जाए तो 3 से 4 साल हो गए हैं इस ये जो भवन निर्माण है इसका काम चल रहा है। 3-4 साल हो गए। 3-4 साल एक स्कूल भवन का निर्माण करने में काफी होता है। 3-4 साल मैडम भी इतना तो टाइम इनको नहीं, इनका एक बार एक्सटेंशन भी होता है, जो पैसा रेट बढ़ जाते हैं वो भी हो चुका है। श्री राम कुमार जी, IND 24 में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे साथ संवाददाता बलराम व्यास लगातार बने हुए हैं। बलराम, यहाँ ये समस्या जो है उसे लेकर हम राम कुमार प्रजापति जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है उनसे बात की है। उनका कहना है कि इस समस्या को लेकर जो पीआईयू है वो जिम्मेदार है, और पीआईयू से बात भी हो चुकी है। बिल्कुल दिव्या जी, आपको बताना चाहूंगा, पीआईयू विभाग निर्माण एजेंसी है विद्यालय का, जो कई सालों से इस ठेकेदार को ठेका दिए हुए हैं, जो आज तक निर्माण पूरा नहीं कर सका। लगभग 4 से 5 साल होने जा रहे हैं, लेकिन भवन आज भी अधूरा है। जहां तक बात करें ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की, तो जब वो खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि मैं नाम मात्र का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हूं, तो उनका जो ब्लॉक के अंतर्गत स्कूल है, शासकीय स्कूल, उनकी शिक्षा व्यवस्था की तस्वीरें कितनी अच्छी होंगी, इससे स्पष्ट होता है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी देखा जाए बलराम जी तो साफ तौर पर इससे पता चलता है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि मैं सिर्फ नाम मात्र का ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हूं, मुझे ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है, ना ही निरीक्षण के लिए टीएडीए मिल। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़े पद का अधिकारी यदि इस तरीके से बातें करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से हटते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा तस्वीरें जो आ रही हैं उसमें संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से दूर हट रहे हैं। इनकी लापरवाही के चलते ही जो गौर ब्लॉक शिक्षा केंद्र के अंतर्गत जितने भी तो साफ तौर पर इसमें जिम्मेदारों की ही गलती सामने आ रही है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव जो कि एसडीओ है पीआईयू के, पीआई विभाग के, वो जुड़ गए हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, IND 24 में स्वागत है आपका। साहब ने 86 लाख मिला है उसमें बाद में। आलोक श्रीवास्तव जी, उसमें 15 लाख की। आलोक श्रीवास्तव जी, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो लेकिन तक खर्चा भी ज्यादा आया, ये 10 से डिजाइन भी 10 से। शायद किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है आलोक श्रीवास्तव जी से। हमारे साथ संवाददाता बलराम व्यास जी बने हुए हैं। बलराम, आलोक श्रीवास्तव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, आप जो बता रहे थे वो कंटिन्यू करिए।
बिल्कुल दिव्या जी, आपको बताना चाहूंगा, जब इस विद्यालय का नए भवन के विद्यालय का निर्माण एजेंसी है पीआई, जिसके ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जाएगी, इस संबंध में जब पीआई विभाग के एसडीओ से बात की गई तो वो साफ तौर पर गोलमोल का जवाब देते रहे। कई बार उनसे फोन से संपर्क किया गया, फोन नहीं उठाना, तो कहीं ना कहीं उनकी गैर जिम्मेदार रवैया तो चलता ही है। साथ में जब पीआई अधिकारी एजुकेटर से बात की गई तो उन्होंने फिर से 2 से 2.5 महीने में स्कूल निर्माण पूरा कराने का आश्वासन दिया। आखिर ये आश्वासन 4 साल से चल रहा है, लेकिन देखा जाए बलराम तो लगातार सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं जिम्मेदार। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आलोक श्रीवास्तव एसडीओ पीआईयू विभाग के दोबारा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आलोक श्रीवास्तव जी, IND 24 में स्वागत है आपका। ये बरशोभा हाई स्कूल से समस्या सामने आ रही है, जहां देखा जाए तो जिसकी जिम्मेदारी पीआईयू विभाग को दी गई है, और कहा जाए तो 3 से 4 साल हो गए भवन निर्माण को, लेकिन अभी तक पूरी तरह से ये भवन निर्माण नहीं हो पाया है। और स्कूल देखा जाए तो बच्चों का जो भविष्य है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। 300 बच्चे सिर्फ 5 कमरों में पढ़ रहे हैं। 3 लाख से ऊपर काम करवा चुके हैं, उसमें रिवाइज एस्टिमेट पैसा मांगा है 24 लाख, वो हमको आज तक नहीं मिला है। वो काम जो जितना पैसा मिला उसका हम 1 महीने 2 महीने में करा के दे देंगे। उसमें क्या है कि कुछ कमरों की छत नहीं पड़ी है, वो फिनिश नहीं हो पाएंगे। देखा जाए तो ये 3 से 4 साल हो गए भवन निर्माणाधीन है, अभी भी बन रहा है। 3 से 4 साल कुछ ज्यादा वक्त नहीं होता है? 3 से 4 साल हो। बाकी 3-4 साल में सभी बन रहे हैं गाँव के स्कूल, और फिर जमीन की समस्या आई थी पहले स्कूल में। तो 3 से 4 साल हो गए। अभी हमारी बात हुई है रामकुमार प्रजापति, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, उनका कहना है कि आपकी एक बैठक में आप शामिल हुए थे, जिसमें आपने कहा था कि 1 से 1.5 महीने में काम पूरा हो जाएगा। पैसा जितना पैसा मिला हुआ उसका हमने पूरा कर दिया है, सिर्फ थोड़ी सी फिनिशिंग बची है, फ्लोर काम। जितना पैसा उसमें हमने पूरा कर दिया है 86 लाख। जो हमको रिवाइज एस्टिमेट का पैसा है वो इनके शिक्षा विभाग के आयुक्त को लिखा गया है, तो आज तक ना उन्होंने परमिशन दी दूसरे मकसद पैसा खर्च करने के, ना उसका रिवाइज एस्टिमेट का पैसा सैंक्शन किया। अब बताइए कैसे काम पूरा हो सकता है? वो तो आपको ये पैसे कहाँ से मिलते हैं? पूरा करके 2 बार 1 महीने में दे देंगे। फोटो हम सेंड कर दे, जो काम चल रहा है इस समय प्लास्टर काम चल रहा है वो ये लगभग पूरा हो चुका है। इसके बाद फ्लोर का काम चलना है, उसके बाद लैट्रिन बाथरूम एक पार्ट बना है, उसका काम होना है। तो अभी कितना वक्त लगेगा इसको पूरा होने में? पूरा होने में देखिए, पैसा नहीं मिलेगा तो पूरा भवन नहीं पूरा हो सकता। वहाँ वाले गाँव वाले चाहते हैं हमको पूरा भवन चाहिए, लेकिन कहते हैं जितना पैसा है उतने में तो पूरा हो जाएगा 2 महीने में, लेकिन पूरे भवन पूरा करने के लिए 25 लाख रुपए हमको और चाहिए। वो भी वो आपको ये पैसा कहाँ से मिलता है? 25% बिलो है। अगर नए वास्तव जी, आपको ये पैसा कहाँ से मिलता है? ये पैसा देखिए दूसरे मंदिर बचा है हमारे दूसरे स्कूलों में, पैसा सिर्फ परमिशन चाहिए हमको। कहते हैं उनके शिक्षा विभाग के आयुक्त से परमिशन चाहिए कि वो पैसा हम खर्च कर सके, वो उसमें वर्षों में दूसरे में जो बचत हुई है, सिर्फ परमिशन चाहिए। मतलब उसमें एसएसपी वगैरह केस नहीं जाना इसका। आलोक श्रीवास्तव जी, जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो हम रुक कर लेते हैं बलराम व्यास का। बलराम जी, यहाँ समस्या जो है, इनका कहना है कि इन्हें जो है पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, इस वजह से ये स्कूल का जो निर्माण कार्य है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल देखा जाएगा कि इस समस्या का समाधान कब तक में हो पाता है। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। तो देखा जाए तो ये समस्या है जो कि बरशोभा हाई स्कूल से सामने आ रही है, जहां प्रिंसिपल ऑफिस में पढ़ाई हो रही है और 300 बच्चे बस 5 कमरों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो देखा जाएगा कि ये भवन निर्माण कब हो पाता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।